वही अगली खबर है, तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता भूपेंद्र यादव से उनके आवास पर मुलाकात की, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात को राजनीतिक गलियारों में अहम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इसके राजनीतिक मायने सामने आ सकते हैं। तो टीएमसी के बागी सांसदों में क्या चल रहा है, ये कुछ अभी कहना नामुमकिन है। स्पीकर और केंद्रीय मंत्री से बागी सांसद मिले। टीएमसी के बागी सांसदों में क्या चल रहा है, ये अभी कुछ मालूमात नहीं है। फिलहाल स्पीकर और केंद्रीय मंत्री से जो बागी सांसद टीएमसी से थे वो मुलाकात किए हैं। तो स्पीकर और केंद्रीय मंत्री से मिले बागी सांसद। इस मुलाकात में राजनीतिक गलियारों में अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में इसके राजनीतिक मायने सामने आ सकते हैं। टीएमसी के बागी विधायक स्पीकर और केंद्रीय मंत्री से मिले हुए हैं। इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रशांत शर्मा जो दिल्ली से एडिटर हैं, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रशांत जी, टीएमसी के कई बागी विधायक जो हैं, बागी जो सांसद हैं, कई बागी सांसद जो है स्पीकर और केंद्रीय मंत्री से मिले हैं। इसके क्या मायने हो सकते हैं आने वाले समय में? जी, मोहित, इसे समझना होगा कि टीएमसी अब बंटवारे के आखिरी मुकाम पे पहुंच गई है और आज जो सांसदों का बागी गुट भूपेंद्र यादव के घर बैठा। देखिए, भूपेंद्र यादव भाजपा के बड़े नेता हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, संगठन के बड़े नेता हैं, साथ ही वो एक बहुत अच्छे एडवोकेट भी हैं। उन्हें नॉलेज है संविधान की। तो यहाँ जो अड़चन आ रही थी कि किस प्रकार से संवैधानिक रूप से टीएमसी का विघटन होगा और वो नई पार्टी बन के उसे लोकसभा में नया सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगा, लोकसभा स्पीकर उसको मान्यता देंगे और किस प्रकार वो सांसद एनडीए को समर्थन देकर प्रधानमंत्री मोदी में अपना विश्वास जताएंगे, उसको लेकर गहन मंथन हुआ। इसी दौरान कीर्ति आजाद के नेतृत्व में टीएमसी के जो सांसद हैं वो ओम बिरला से मिलते हैं, अभिषेक बनर्जी की एक चिट्ठी सौंपते हैं और संविधान के उन नियमों को पालना की मांग करते हैं जिसके तहत कहा जाता है कि टीएमसी का विघटन स्वीकार नहीं होगा। तो वहीं भूपेंद्र यादव यहाँ तैयारी करते हैं जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, यानी कि वहां की नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया जो त्रिपुरा की पार्टी है, जो बंगाल में भी अपना असर रखती है, उसमें वो विलय कराने का एक बात रखते हैं कि उसमें विलय होगा इन बागी सांसदों का, वो ये ज्वाइन करेंगे और उसके बाद एनडीए को समर्थन देंगे। इसको लेकर फिर टीएमसी के बागी सांसदों का गुट भी ओम बिरला से मिलता है। तो अब ये साफ हो गया है कि टीएमसी के जो बागी सांसदों का गुट है, चाहे उसमें शताब्दी राय हो, चाहे यूसुफ पठान हो, चाहे सयोनी घोष हो, ये सभी सांसदों का गुट अब नई पार्टी ज्वाइन करेगा और उसके बाद एनडीए को समर्थन देगा। तो ये सब तय करके ओम बिरला के आवास पहुंचे हैं। इसके बाद कल पुनः ओम बिरला से मुलाकात करेंगे और एक मांग करेंगे कि टीएमसी का जो नया गुट है इसको एक मान्यता दी जाए, जिसके बाद बंगाल में आप देखिए कि अब टीएमसी मुख्य विपक्षी दल नहीं रहेगा। ये नई एनसीपीआई पार्टी जो है ये एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आएगा। मतलब प्रसाद जी, ये माना जा सकता है कि टीएमसी में अब जो चुनाव चिन्ह को लेकर है उनके या फिर उनके जो मायने रखता है, टीएमसी के जो बागी विधायक हैं या सांसद हैं अब दूसरे गुट में जा रहे हैं, तो क्या इनका पार्टी को खत्म होना माना जा रहा है? क्या पार्टी को खत्म कर सकते हैं ये सांसद? बिल्कुल, निश्चित रूप से भूपेंद्र यादव के घर पे बैठे यही मंथन हुआ कि टीएमसी पार्टी पे या फिर उसके जो चुनाव चिन्ह है उस पे अपना हक जताया जाए या नई पार्टी में विलय करके खुद का और फिर एनडीए को समर्थन दिया जाए। तो संवैधानिक रूप से उस पर चर्चा हो रही थी कि संविधान में क्या क्या उसके प्रावधान है। तो अभी जो खबरें सामने आ रही हैं उसके अनुसार ये सभी अपना विलय करेंगे। तो अभी टीएमसी का विघटन उस प्रकार नहीं हुआ कि टीएमसी ममता बनर्जी के हाथ से चली गई, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गई थी। लेकिन टीएमसी का वजूद खत्म हो गया है। देखिए, वो सरकार में रहे नहीं, संगठन उनका इतना कमजोर हो गया है कि 60 के लगभग विधायक नई पार्टी में शामिल हो जाते हैं। सांसद भी अगर उनके पास लोकसभा में हम देखें 19 के लगभग सांसद वो उनका साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो
पार्टी का कोई वजूद नहीं बचता है। देखिए, पार्टी इस आधार पर गिनी जाती है कि कितने सांसद उसके साथ हैं, कितने विधायक उनके पास हैं और संगठन में उनका क्या वजूद है। जब यही नहीं बचेगा तो निश्चित रूप से टीएमसी का कोई असर नहीं रह जाएगा और बंगाल में जो मुख्य विपक्षी दल के रूप में उसे माना जा रहा था, अब वो नहीं रहेगा। अब मुख्य विपक्षी दल एनसीपीआई हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए।